ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड देखने के बस राम जी, कल का हवन अच्छे से हो जाए। ये लाइट कैसे चली गई? कौन? कौन है? कौन है? मारी मारी पोती है तू? मैं जा रही हूँ दादी साहब। जा रही है? कहाँ? ना मारी को छोड़ के ना जा। इतने सालों के इंतजार के बाद तुम मिली है मारी को। ना जा बेटा, ना जा। मारी को छोड़ के मैं तारे को जाने ना दूंगी। मत जा मारी पोती, मारी पोती, मारी पोती। ये क्या देखा मैंने? मारी पोती। चंदा, चलो 5 मिनट बस निकलने वाली है। चलो आ जाओ सभी, जल्दी। बस आखिरी स्टॉप है सर, वो आखिरी स्टॉप। आई नो तुम उसी पर हो 100%। प्लीज मेरा इंतजार करना सर, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं आ रहा हूँ सर, मत जाओ। वेलकम होम बेटा, तुम्हारे अपने घर में। फाइटिंग छोड़ो। मजा तो ये सारा खाना खाने में। हो गया थोड़ा ना स्पाइसी खाता है। अगर आप लोग नहीं होते तो मैं तो भूखी रह जाती। चंदा, 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 क्या हुआ दादी माँ? आप इतनी डरी हुई क्यों है? चंदा, हाँ? चंदा, मारे को लगा कि तू चली गई यहाँ से। हाँ, अब इतनी रात को यहाँ ठीक तो है ना? माँ बेटे को भी अभी आना था, कोने पे नजर पड़ गई तो तुम गई। चंदा, चंद्रू, मारे को बहुत डरावना सपना आया। ऐसा लगा कि मारी पोती मारे को छोड़ के कहीं चली गई है। पता नहीं, शायद भगवान का कोई संकेत है हमारे लिए। लेकिन माँ, चंदा तो यही है ना आपके सामने? हाँ, मेरी प्यारी दादी माँ, मैं तो यही हूँ ना। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ। अब बस सुकून से सो जाओ। हाँ, शायद मेरे मन का ही डर होगा। तो इतने सालों के बाद जो मिली है, मारे से कहीं दूर ना जाने दूंगी। बस कल की पूजा ठीक से संपन्न हो जाए तो मेरे मन को भी सुकून मिल जाएगा। चल। चंदा, तारी को याद तो है ना
कल जब तक पूजा संपन्न नहीं होती थारे को जल या अन्न कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। हाँ 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 दादी माँ, अब खाना खाने की बात कर रही है। मैंने तो खाने की तरफ देखा भी नहीं है। खा तो नहीं सकती पर सो तो सकती हूँ ना। कुछ खाया पिया नहीं है ना तो बहुत कमजोरी सी हो रही है, बहुत नींद भी आ रही है। अच्छा सो जा, चल हाँ, मैं सुला दूं। अरे नहीं दादी माँ, सो जाऊंगी। आप बस अपना ध्यान रखिए। सो गुड जा। नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। चल चंद्रू। जान ही निकाल दी बुढ़िया ने तो। बस का टायर पंक्चर हो गया, आधा घंटा लगेगा ठीक होने में। आ जाओ सारे बाहर। अच्छा, जयपुर के लिए बस जाने वाली थी, वो कहाँ है? वो तो कब की निकल गई, मुंबई से बाहर भी चली गई होगी। अब तो मिलना मुश्किल। जीजी, बस का टायर पंचर हो गया है, आधा घंटा लगेगा ठीक होने में। सब ऐसे ही घूम रहे हैं, आप भी चलो। ना बेट, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आई। हाँ दादू साहब चलो हम चलते हैं। ना ना, आते बस में ही बैठते हैं। क्या दादू साहब, मैंने आज मेडल जीत के आपको कितना खुश किया। आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, चल। तरू चली गई, मैं उसे रोक नहीं पाया, वो चली गई। कुंदा, हमारा मेडल गिर गया, कोई मदद करो। हमारा मेडल, दादू साहब हमारा मेडल। अरे हमारे पोते का मेडल पानी में गिर गया, कोई कोई मदद करो, कोई निकालो, कोई हेल्प करो। हमारे पोते का मेडल पानी में गिर गया, अरे कोई मदद करो हमारी। अरे ये क्या? अरे इतने गहरे पानी में ये कैसे कूद गई? हाँ देखो तो, कूदने से पहले सोचना तो चाहिए था। इसने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। कोई ऐसे करता है क्या?
दीदी, थैंक यू। शाबाश। जीती रहो बेटी। थारा इतना बड़ा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये हमारी पोती का पहला मेडल था, इसकी सपनों की तरफ इसका पहला कदम। तुमने सिर्फ इसका मेडल ना, इसके सपने को भी बचाया। सपने किसी के भी अधूरे ना रहने चाहिए। चलो आ जाओ सब, गाड़ी तैयार है भाई, आ जाओ। चलो चलो, देर हो रही है ना, चलो बस निकल जाएगी। चलो अरे छोरी का सपना तो बचा लिया, और थारे अपने मेडल का क्या? बेटा, अपने सपनों से भाग रही थी तू? आ गए फिर से हमारे पास। अब क्यों गए तुम्हारे को छोड़कर? क्यों गए आप हमारे को छोड़कर उनमें? बेटा, मैं तो हमेशा से तेरे पास है हूँ, बस तुझे दिखाई नहीं देता था। आज सामने आना पड़ा, थोड़ी कौन खींचने के लिए। मैंने क्या किया? बताता हूँ, चल हमारे साथ। हमारे कबड्डी चैंपियन सरू, जिसने कभी हार नहीं मानी, आज जीवन के सबसे बड़े मैच में मैदान छोड़कर भाग गई। कोशिश तो पूरी की थी, लेकिन अब थक गई हूं मैं। बेटी, बीवी, बहू, हर रिश्ते की लड़ाई लड़कर थक गई हूं। चाहे जो भी करूं, जितनी भी कोशिश करूं, हार तो सिर्फ हमारी हो गए, और हिम्मत ना है हमारे में। हिम्मत? अरे बेटा, एक अनजान लड़की के लिए तू बावड़ी में कूद पड़ी। तू हिम्मत की बात करे? तू तो हिम्मत देवे है बेटा, तू लोगों को उम्मीद देवे है, तो हिम्मत हारने की बात करना ना। ओल्ड मैन, मायरी सही कहती है, बड़े शहरों में बस बड़ी ठोकरें मिले हैं। अरे हमारे सरू के हौसले तो उससे भी बड़े हैं। बेटा एक बात याद रख, रात होती है ना, तो उसके बाद भोर भी तो हो गए हैं। एक बात बता, तू कैसे अपने लक्ष्य से भटक गई? तू खरे से मुंबई किसी की बेटी, किसी की बीवी, किसी की बहू बनने गई थी, या डिप्टी कलेक्टर बनने? तू खरे से लोगों से रिश्ते बनाने आई थी, या अपनी पहचान बनाने? बेटा, लड़ाई तो अब शुरू हुई, और वो तू अपने बलबूते पे जीतेगी। थारी बड़ी अफसर बनने का जो सपना है ना, वो किसी खानदान या किसी रिश्ते का मोहताज नहीं है, वो थारी अपनी काबिलियत है बेटा। बेटा, थारे को खुद अपना नाम बनाना पड़ेगा, फिर जना तू खरे कलेक्टर बन के सारा गांव तेरा स्वागत करेगा। लेकिन बेटा, अगर आज तू हार मान गई ना, तो ये सिर्फ थारी हार ना होगी बेटा। गांव की हर छोरी जो तुझे प्रेरणा बनाकर शहर जाकर कुछ बनना चाहती है, उस हर छोरी की हार होगी बेटा। थारे को हारा देखकर
उनके घर वाले उसके सपनों में बेड़ियां डाल देंगे। बोल थारे को मंजूर है? मारे सरो बेटा, अब तो आंखें बंद कर और सोच, थारे को बस में चढ़कर वापस लौटना है या मुंबई जाकर अपने सपने जीतने हैं? सोच बेटा कि क्या कोई चुनौती थारे सपने, थारे संघर्ष से बड़ी हो सके? अपने सपनों के लिए लड़ बेटा, अपने मेडल वापस चाहिए। ऐसी पहचान बना कि जहां तू किसी के नाम से ना, लोग थारा नाम से जाने जाएंगे। और एक बात ध्यान रखना हमारे स्वरूप कि लोग थारा इनाम, थारा रिश्ता छीन सकते हैं, पर थारी हिम्मत, थारी काबिलियत और थारी पहचान कोई ना छीन सके बेटा, कोई ना छीन सके। वापस जा बेटा। आप सही कह रहे हो उर्मिल, मैं हार ना मानूंगी, मैं मुंबई वापस जाऊंगी। जा बेटा जा, रामनाथ जी बाबा तेरी रक्षा करेंगे, तू जहां भी जा। अरे चलो मैडम, जाना नहीं है क्या? अरे जयपुर के लिए बस जा रही है मैडम, आओगी? तुम्हारी वजह से लेट हो रहा है मैडम, चलो। अरे मैडम चलोगी? जयपुर के लिए बस जा रही है। जीजी बस जाने वाली है, चलना नहीं है क्या? ना, मारे को ना जाना, जाने से पहले एक अधूरा सपना पूरा करना है। अब मारे को पता है मारे को कटे जाना है। बेस्ट ऑफ लक जीजी। थैंक यू। चलो चलो चलो। ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए Hello friends, welcome. I hope you are doing well. Today we have brought one beautiful motivational story of the Krishna and Radha. राधा और कृष्ण की प्रेरणादायक कहानी
and it goes like this. कृष्ण और राधा का संबंध भारतीय भक्ति साहित्य में एक प्रमुख स्थान रखता है। यह प्रेम और त्याग का प्रतीक है जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू में हमें प्रेरणा देने वाला है। कृष्ण और राधा का मिलन एक अद्वितीय आध्यात्मिक प्रेम को दर्शाता है जिसे भक्ति के उच्चतम शिखर के रूप में देखा जाता है। इस कहानी में गहरी नैतिक और प्रेरणादायक शिक्षा निहित है जो आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। राधा और कृष्ण का मिलन। गोकुल में जन्मे भगवान श्री कृष्ण को बाल्यकाल से ही विशेष रूप से प्यार और भक्ति प्राप्त थी। कृष्ण का बचपन हमेशा माखन चोरी, बंसी बजाना और गोवर्धन पर्वत उठाना जैसे अद्भुत लीलाओं से भरा हुआ था। उनकी आकर्षक मुस्कान और लीलाओं ने न केवल गोपियाँ बल्कि हर व्यक्ति को मोह किया था, लेकिन राधा की भक्ति कृष्ण के प्रति कुछ और ही थी। राधा कृष्ण की प्रियतम थी और उनके बीच का प्रेम अद्भुत और असीम था। कृष्ण और राधा का प्रेम एक सामान्य प्रेम नहीं था बल्कि वो एक दिव्य और निराकार प्रेम था जो आध्यात्मिकता की ओर मार्गदर्शन करता था। राधा का कृष्ण के प्रति इतना गहरा प्रेम था कि उसने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण कृष्ण की भक्ति में व्यतीत किया। राधा का प्रेम न केवल शारीरिक था बल्कि वो कृष्ण के भीतर की दिव्यता को पहचानने का था। वो समझती थी कि कृष्ण केवल एक रूप नहीं है बल्कि
साक्षात कर किसी को भी जीवन के उद्देश्य से प्राप्त हो सकता है। जीवन का उद्देश्य और प्रेरणा कृष्ण और राधा का संबंध हमें यह सिखाता है कि प्रेम का सर्वोत्तम रूप वो होता है जो न केवल भौतिक रूप से जुड़ा होता है बल्कि एक दिव्य और शुद्ध रूप में होता है। राधा का प्रेम भक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। उनका प्रेम निराकार था और एक कारण है कि कृष्ण ने हमेशा राधा को अपनी परम भक्त माना। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि किसी भी कार्य या संबंध में आत्मीयता और समर्पण होना चाहिए, न कि केवल दिखावा और साधारण भावनाएं। जब कृष्ण राधा के पास आए तो उन्होंने उनसे कहा, राधा, तुम्हारा प्रेम केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। ये कारण है कि तुम मुझे सर्वश्रेष्ठ रूप से देख सकती हो। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमें केवल बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि आत्मिक दृष्टिकोण से भी किसी को समझने का प्रयास करना चाहिए।
कृष्ण न केवल राधा के प्रेम के पात्र थे, बल्कि उन्होंने राधा को जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन भी दिया। उन्होंने राधा को ये सिखाया कि जीवन में प्रेम से बढ़कर कोई साधना नहीं होती। कृष्ण का ये संदेश आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। कृष्ण ने राधा से कहा, प्रेम सबसे शक्तिशाली बल है। यह किसी भी परिस्थिति में हमें विजय दिला सकता है। राधा ने इस प्रेम को अपनी पूरी जीवन शैली में अपनाया। उन्होंने कभी भी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, केवल उनका प्रेम ही उनकी सबसे बड़ी आस्था था। यही कारण है कि राधा को कृष्ण ने अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रेमिका माना। उन्होंने राधा को अपनी लीला का अभिन्न हिस्सा मानते हुए उनके साथ हर रूप में एकात्मता का अनुभव किया। निष्कर्षण, कृष्ण और राधा की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चे प्रेम में समर्पण और
त्याग होना चाहिए। राधा का प्रेम केवल भौतिक नहीं था, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक दृष्टि से जुड़ा हुआ था। यह प्रेम का वास्तविक रूप थी, जो केवल कृष्ण के प्रति नहीं, बल्कि जीवन के प्रति भी एक आदर्श था। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि किसी को भी संबंध में हमें केवल स्वार्थ नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और समर्पण की भावना रखनी चाहिए। राधा और कृष्ण के संबंध का वास्तविक अर्थ यही है कि प्रेम और भक्ति का मार्ग जीवन के सबसे उच्च शिखर तक पहुंच सकता है, यदि हम उसे बिना किसी अपेक्षा के सच्चे दिल से अपनाए। कृष्ण और राधा की ये प्रेरणादायक कहानी हमें ये याद दिलाती है कि प्रेम की शक्ति और समर्पण से हम किसी भी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और जीवन के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण और राधा का प्रेम केवल एक इतिहास नहीं है, बल्कि यह एक अमर सत्य है। जीवन को न केवल समझने, बल्कि उसे जीने का तरीका भी
सिखाता है। उनका संबंध इतना गहरा था कि वो केवल भौतिक प्रेम का प्रतीक नहीं था, बल्कि वो एक आध्यात्मिक संबंध था जिसमें आत्मा और परमात्मा को बीच का गूढ़ संबंध था। कृष्ण और राधा से निस्वार्थ प्रेम। राधा का कृष्ण से प्रेम एक अद्वितीय और निस्वार्थ था। वो जानती थी कि कृष्ण भगवान ने जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। फिर भी राधा का कृष्ण से प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था। उनका प्रेम केवल भौतिक आकर्षण पर आधारित नहीं था, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति थी जिसमें आत्मा की शुद्धता और परमात्मा से मिलन का भाव था। कृष्ण ने राधा से कहा था, तुम्हारा प्रेम न केवल इस पृथ्वी पर बल्कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे शुद्ध और सच्चा है। यह वाक्य ये दर्शाता है कि राधा का प्रेम केवल शारीरिक या मानसिक प्रेम नहीं था, बल्कि वो एक उच्चतम आध्यात्मिक प्रेम था जो सत्य, प्रेम और भक्ति के रास्ते पर चल रहा था। राधा की भक्ति और प्रेम का
कोई अंत नहीं था और यही कारण था कि कृष्ण भी उन्हें अपनी प्रेमिका के रूप में सबसे ऊंचा स्थान देते थे। आज भी कृष्ण और राधा का प्रेम हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें अपने जीवन में किसी भी कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण से करना चाहिए, जिससे राधा ने कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण का आदर्श प्रस्तुत किया, वैसे भी हमें भी अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में सत्य, प्रेम और भक्ति को अपनाना चाहिए। ये प्रेम हमें जीवन की असली अर्थ और उद्देश्य को समझने में मदद करेगा।